घुमा के तो रहेगा क्या भारत में प्रत्येक राज्य में हिंदू प्रताड़ित होगा बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की तरह घुट के काटेंगे आराम से सीआरपी का डाटा होगा क्राइम ब्रांच का डाटा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे मिल जाएगा आपको पता लगेगा। बाल मुकुंद आचार्य का बयान आता है बीजेपी के विधायक राजस्थान से। वे कहते हैं कि अजान की जो आवाज होती है उससे सर में दर्द होता है। जनता से सीधी बातचीत करके जानेंगे जनता के क्या विचार। क्या नाम? मेरा नाम नीरज कुमार है। बाल मुकुंद आचार्य का तो आपने नाम सुना ही होगा। बिल्कुल। वे कहते हैं कि जो अजान की आवाज होती है वो सर में दर्द करती है। क्या एक विधायक को इस तरह की भाषा? अब आप बताइए कि हमारे हिंदुओं के जो मंदिर होते हैं वहाँ पे जो सुबह और शाम की आरती होती है, ठीक है, और जो नमाज होती है वो दिन में 5 बार और 365 दिन के अंदर 1825 बार होती है। अब वो मतलब बड़े बड़े स्पीकर लगा करके सुबह शाम अगर वजन करें, किसी को आपत्ति है तो उस पर आपत्ति दर्ज करा, उसमें दिक्कत क्या है? उसमें दिक्कत क्या है? अब बताइए, अगर हमें कोई आपत्ति, हम आपत्ति दर्ज करा रहे हैं तो वहाँ पे रहने वाले जो आसपास के पब्लिक है वो ये कह रहे हैं कि भैया इससे हमें आपत्ति है, तो दिक्कत क्या है? वो अपनी बात कह सकते हैं और कहनी चाहिए। अगर मुझसे कोई दिक्कत है तो मेरे पड़ोसी मेरे आगे डंडा लेगा। क्या नाम होगा? संजय। बाल मुकुंद आचार्य का बयान आया है। वे कहते हैं जो अजान की आवाज होती है उससे सिर में दर्द होता है। आप कितना सहमत हैं? तो रात को नींद की गोली खा के सो जाया करें। सो क्या दिक्कत है? नींद की गोली खा के और क्या? पैरासिटामोल खा ले। आप कितना सहमत हैं? जो बाल मुकुंद आचार्य ने कहा है कि अजान की आवाज जो है सिर में दर्द करती है। सिर में भी दर्द हो रही है अजान की आवाज से। चलो जी अब ये नई बात आई अभी, ये तो नई बात आई अभी, तो नींद की गोली खा ले वो। सनातन धर्म में, सनातन हिंदू धर्म में किसी भी आचार्य को, योगी को ऐसी भाषा बोलनी नहीं है। ये तो हमारे लिखा हुआ है ना। हम तो वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अगर हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं तो अपने ही देश के अंदर दूसरे समाज के लोगों के बारे में हम ऐसी आपत्तिजनक बयान कैसे दर्ज कर सकते हैं? ये तो पूछ रहा है हिंदू समाज ये चल क्या रहा है? कहते थे हिंदू सोया हुआ है, हिंदुओं को जगा रहे हैं। जब अजान की नमाज होती है तो हिंदू भी जाता है, मुसलमान भी जाता है, सिख भी जाता है, क्रिश्चियन भी जाता है, बौद्ध भी जाता है, पारसी भी जाता है। एक शहर के अंदर सारी कम्युनिटी रहती है। जब नमाज की फजर की नमाज होती है, 5 वक्त की नमाज होती है, उस जो लाउड स्पीकर बजता है उससे सारे जागते हैं। लेकिन आचार्य जी जैसे लोग ये कहते हैं हम हिंदू जगाने आए हैं। भाई अजान से तो सारे जाग रहे हैं, इससे बढ़िया उदाहरण क्या मिलेगा? ये कह रहे हैं कि सनातन धर्म तो सबकी बात करता है और एक ऐसे आचार्य और साधु को इस तरह की भाषा ठीक नहीं है। देखो जी, हमने अपने पुरखों से ये सीखा था कि पहले तो मुर्गे की बात से आदमी उठता था, अब ये क्या अजान से उठता है। तो अगर अजान से उठता है पहली बात तो भैया फिर ये आजकल के मोबाइल को पकड़ के आपने अजान से उठाओ, है ना? तो अलार्म किस लिए? आप समय के साथ साथ परिवर्तन नहीं करना चाहते। आप ये कहते हो हम तो अजान से उठेंगे, पहले अजान होगी उसके बाद उठेंगे, उसके बाद नमाज पढ़ेंगे। चुप कर बे कुत्ते। मोबाइल छोड़ दो, अजान की आवाज से उठ जाओ। अगर आप किसी गांव में रहते हैं या गांव के परिवेश को आप जानते हैं, जो गांव का हमारा ताना बाना है, जिस वक्त वहाँ पर नमाज होती है उसके 5 मिनट बाद ही मंदिर पे रेडियो बजने शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर हनुमान चालीसा आरती शुरू हो जाती है। मुसलमानों को तो दिक्कत नहीं होती है। क्या उस गांव में जितने भी जाति धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं तो कभी नहीं कहते, मुसलमान कभी इस बात पर आपत्ति दर्ज नहीं करते कि हिंदुओं के मंदिर में जो आरती बज रही है इससे हमें दिक्कत होती है। आप कौन होते हैं उस चीज को बोलने वाले? बड़ा अपनेपन का बहाना करते हैं। ठीक है, आप देख लो कहीं भी प्रत्येक राज्य में क्राइम करें, गैंगरेप करें, बलात्कार करें, चोरी करें, दंगा करें, तो घुमा के तो रहेगा क्या भारत में प्रत्येक राज्य में हिंदू प्रताड़ित होगा बांग्लादेश की तरह पाकिस्तान की तरह घुट के काटेंगे आराम से। योगी की सरकार चल जाने चीजों से दिक्कत होती है मुसलमानों को। दिल्ली के बारे में जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है। निर्भया कांड सुना आपने? उसमें जो रेपिस्ट थे तो कौन थे? कौन से समाज के थे? रेपिस्ट की कोई जाति धर्म नहीं होती है। थोड़ी सी जानकारी होती है। महिलाओं के बारे में ऐसे आपत्तिजनक बयान मीडिया के बारे में ना दे, पढ़ के आया करे। ऐसे कम शिक्षित जैसे बयान नहीं देने चाहिए। बड़े संवेदनशील बयान होते हैं, नहीं देने चाहिए यहाँ पर। सिर्फ आपके वही को करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ऐसे वो करते हैं। डाटा उठाओ ना, सीआरपी का डाटा आप उठाइए, क्राइम ब्रांच का डाटा दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पे मिल जाएगा, आपको पता लगेगा। यहाँ पर न्याय मिलने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं लोगों को। कितने लोग ऐसे होते हैं कि आप ऐसे सिर्फ एक शब्दों में बयान दे देना कि हर चीज में ये पकड़े जाते हैं, वो पकड़े जाते हैं, तो फिर आप में आचार्य के बयान में फर्क क्या है? ये कह रहे हैं क्या और लोग नहीं करते? क्या सभी लोग करते हैं? और जो गलत काम करता है उसका कोई जाति धर्म नहीं होता? नहीं होता ना, पक्का नहीं होता। ठीक है, मेरे ख्याल से अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ चली थी, लव जिहाद अटैची के अंदर 2 लड़कियां मिली थी, वो भी हमने कर दिए, है ना? वो भी हमने कर दिए, है ना? अब लव जिहाद भाई आप जो चुप कर बे कुत्ते। धर्म परिवर्तन करो वो भी हम ही कर रहे हैं। हिंदू से हिंदू बन रहे हैं क्या? हिंदू से मुसलमान कन्वर्ट कर रहे हैं। लव जिहाद क्यों हो रहा है? अब आप कहीं ना कहीं बोलोगे नहीं बोलोगे? मतलब जो गलती कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं। आजकल कल पत्थरबाजी किसने कर दी? वो भी हमने कर दी भाई। कुल मिला के जो कर रहा है हिंदू गलत कर रहा है, हम तो कुछ नहीं कर रहे, हमसे करवाया जा रहा है। वहाँ पे जो हजारों पब्लिक पहुंच गई, वहाँ हिंदुओं ने बीजेपी वालों ने बोला वहाँ पे दंगा कर दो, हमने कर दिया जी। अब पत्थर बीजेपी वालों को पड़ेगा, तुम्हारे पत्थर नहीं बता दो। जो बीजेपी वाले पत्थर खाएगा, जो पत्थर मारेगा वो पत्थर खाएगा, पत्थर वही खाएगा। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। पत्थर भारत की संस्कृति पत्थर पूजने की है, पत्थर मारने की नहीं है। और दूसरी बात, पत्थर हिंदू के हाथ में भी हो सकता है, पत्थर मुसलमान के हाथ में भी हो सकता है, किसी भी समाज के लोग में होता है, लेकिन पत्थर के ऊपर नहीं लिखा हुआ है कि मैं मुसलमान के सिर पर जाकर लगूंगा, हिंदू के सिर पर जाकर लगूंगा। जिस दिन आप इस बात की सच्चाई को और गहराई को महसूस करोगे, आप समाज में परिवर्तन की मांग और जागरूकता की मांग खुद से मांग उठाओगे सरकार से। इन सरकारों का जो नैतिक दायित्व होना चाहिए था, ये सरकारें इस राजनीति के स्वार्थ में इस तरह से अंधी हो चुकी है, जानबूझकर धृतराष्ट्र बनकर बैठी है और कुछ जगह पर गांधारी बनकर बैठी है। आंखों पर जानबूझकर पट्टी बांध रही है इन लोगों ने कि राजनीति में सांप्रदायिक बयान देने के बाद हिंसा बढ़ जाती है, जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। जिम्मेदारी कोई नहीं लेना चाहता। क्या नाम होगा? मेरा नाम खालिद चौधरी। यार समझो, बाल मुकुंद आचार्य को तो जानते होंगे आप। बाल मुकुंद आचार्य को राजस्थान के विधायक भाई मैं नहीं जानता। उनका बयान आया है कि उन्होंने कहा है कि जो अजान की आवाज होती है वो सर में दर्द करती है। अरे भाई 2014 के बाद पता नहीं क्या चीजें दर्द करने लगी। अभी कुछ दिन के बाद ये लाल किला भी दर्द करेगा और शाहजहां जो बनाया ताजमहल भी दर्द करेगा, पता नहीं क्या दर्द करेगा। बीमारी इन्हें पता नहीं बीमारी क्या। अगर कोई बीमारी है तो अच्छा हॉस्पिटल में भाई इलाज करा लो। ऐसा नहीं देश में एम्स में है, बढ़िया डॉक्टर की साइकोलॉजी डॉक्टर की है। मैं क्या कह रहा हूं, अच्छे डॉक्टर अच्छी बात है। एक बढ़िया भारी मिस्टेक हो गया सर। बढ़िया उसमें जाकर करा लो, अच्छे डॉक्टर मिलेंगे, अच्छा इलाज मिल जाएगा। 2014 के बाद ही सब चीजों से दिक्कत होने लगी, उससे पहले नहीं होती। क्योंकि इनकी सपोर्ट वाली सरकार थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। नहीं इनकी सरकार थी, की सरकार नहीं आई थी क्या? ऐसा सुनो तो सही, इससे पहले औरंगजेब ने 10,000 डेली जो है पंडितों को मारा।